नमस्कार। आज मैं दिन की जो बड़ी खबर है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। कैसे भाजपा ने एक तीर से अनेकों निशाने लगाए और ये निशाने सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों पे लगाए और देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आज जो हुआ है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, यह आज से 2.5 साल पहले भी हो सकता था। शिवसेना ने यही तो कहा था कि 2.5 साल हम बनेंगे मुख्यमंत्री और 2.5 साल आप बनिए, लेकिन भाजपा ने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों की महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं। और विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भाजपा विपक्ष में बैठती है। विपक्ष में बैठने के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार 2.5 साल जैसे तैसे चलती है। उसके बाद शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे अपनी सरकार में अनदेखी को लेकर, अपनी सरकार में हिंदुत्व की अनदेखी को लेकर, अपनी सरकार की आइडियोलॉजी को लेकर, अपने राजनीतिक पूर्वजों की आइडियोलॉजी को लेकर सरकार से बगावत करते हैं। और सरकार से बगावत करने के बाद पार्टी के 39 विधायक और टोटल 12 निर्दलीय मिलाकर टोटल 50-51 विधायक लेके महाराष्ट्र से, मुंबई से चलते हैं और सूरत पहुंच जाते हैं। सूरत कहाँ? वो जगह जो भारतीय जनता पार्टी के शासित गुजरात प्रदेश के अंदर है, सूरत। सूरत से फिर 2-3 दिन सियासी उठापटक चलती है। उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं, पहुँच जाते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। वो हेमंत विश्व शर्मा जो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए, हिंदुत्व की राजनीति के लिए, हिंदुत्व की प्रखर आवाज़ के लिए पूरे देश में मशहूर हो गए। योगी आदित्यनाथ के बाद अगर वर्तमान समय में किसी भी मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है तो वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों को लेकर जब गुवाहाटी के होटल में पहुंचते हैं, राजनीतिक उठापटक चलते रहती है। उद्धव ठाकरे फेसबुक पे लाइव आते हैं, लाइव आके अपने बहुमत होने का दावा करते हैं। और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता कहें, नेता कहें, राज्यसभा सांसद कहें, संजय राउत लगातार जो सदियों से अपने बेतुका बयान के लिए प्रसिद्ध हैं, वो अपना बेतुका बयान देना प्रारंभ रखते हैं। बेतुका बयान देना लगातार जारी रखते हैं और जारी रखने के बाद यहाँ तक कह जाते हैं कि जिंदा लाश हैं वो लोग। यहाँ तक कह जाते हैं कि हम अपने बाप को नहीं बदलते। खैर, ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिर भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गई बात। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी किया फ्लोर टेस्ट के लिए, बहुमत साबित करने के लिए। आज ही का दिन दिया गया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया फ्लोर टेस्ट पे रोक लगाने के लिए, राज्यपाल के ऑर्डर को चुनौती दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के इस याचिका को खारिज कर दिया और फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया। वैसे आज तक एक इतिहास भी है कि जब भी राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है,
सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस याचिका पर रोक नहीं लगाई है। खैर, फिर भी इतने के बाद भी शिवसेना को समझ में नहीं आई, उद्धव गुट को समझ में नहीं आई। उसके बाद वहाँ से सरकार बहुमत साबित करने की कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाती है, उसके बाद उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया पे आते हैं और अपने मुख्यमंत्री पद से और विधान परिषद पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करते हैं। ऐलान के बाद राजभवन जाते हैं। राजभवन जाके राज्यपाल को अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफ़ा सौंपते हैं। इस्तीफ़ा सौंपने के बाद मुख्यमंत्री उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने के लिए कहते हैं, जब तक कि राज्य में नई सरकार की गठन नहीं हो जाती। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे वापस आते हैं तो लोगों में दिखाने के लिए, लोगों में मैसेज देने के लिए कि अब भी वही हिंदुत्व की सरकार है, मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, जिस मंदिर में उद्धव ठाकरे जाके पूजा अर्चना करते थे, कि पूजा अर्चना किया था, उसी मंदिर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट में जो लगभग बात पहले से ही तय थी, लेकिन एक चीज़ जो किसी को अंदेशा तक नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने से आधे विधायक वाली शिवसेना शिंदे गुट को मुख्यमंत्री पद दे देती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। देखिए, आज जो भाजपा ने किया वो 2.5 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया। ठाकरे परिवार को एक मैसेज देना था। मुख्यमंत्री तो 2.5 साल तब भी बन जाते, 2.5 साल रह भी लिया ठाकरे ने। ये मैसेज देना था कि हमने आपसे वादा नहीं किया था और आपने हमसे झूठ बोला। आपने झूठ बोला, उसका यही परिणाम है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद पार्टी भी हाथ से जा रही है, मुख्यमंत्री पद तो गई। अब एक चीज़ है, देखना ये है शिवसेना कानूनी रूप से किसके पास जाती है, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया है। लेकिन एक बात और है, ये राजनीतिक बवंडर इतने पे शांत होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक बवंडर अभी और आगे बढ़ेगी और हो सकता है उद्धव ठाकरे को शिवसेना से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये थी आज दिन की बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जिस पे देश की नज़र बनी हुई थी।